नमस्कार दोस्तों। आज कई दिनों के बाद मैं टिकरी बॉर्डर आया और टिकरी बॉर्डर के आसपास के इलाके में घूमते हुए मुझे फिर से मिल गए वो किसान, वो शख्स जो संगरूर ज़िले के रहने वाले हैं। निर्मल सिंह इनका नाम है और इनके दोनों बाजू नहीं है, दोनों बाजू इनके कटे हुए हैं। और करीब 1 से 1.5 महीने पहले, मुझे ठीक से याद नहीं है, करीब 1 से 1.5 महीने पहले पहली बार मेरी इनसे मुलाकात यहीं इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए यहाँ हुई थी और मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए मैं सोचता हुआ जा रहा था कि वो शख्स जो मुझे मिले थे, जिनके दोनों बाजू कटे हुए हैं, वो हैं या नहीं, क्योंकि इस आंदोलन के 71 दिन हो गए। तो गुजरते हुए ये मिल गए, तो मैंने सोचा इनसे फिर बात की जाए, क्योंकि तब और अब में बहुत फ़र्क हुआ। एक तो ये लंबा आंदोलन हो गया 71 दिनों का, बीच में 26 जनवरी भी हुआ, बीच में 28, 29, 27 का वो दिन भी गुजरा जब किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे हुए। हताशा के बादल इस आंदोलन पर गहराए। बाहर कुछ टिकरी बॉर्डर के पास पत्थरबाजी भी हुई, सिंगू बॉर्डर के पास भी पत्थरबाजी हुई, गाजीपुर पर पत्थरबाजी की घटना होने की खबरों के बीच राकेश टिकैत के आंसू भी निकले। आंदोलन गाजीपुर पर ख़त्म होते होते फिर जिंदा भी हुआ। तो मुझे लगा उस शख्स से बात करूं जिनका नाम निर्मल सिंह जी है। निर्मल सिंह जी, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है 1-1.5 महीने पहले, 1.5 महीने पहले शायद मैंने आपसे बात की थी। आज 71 दिन हो गए। तो 71 दिन से आप लगातार बैठे हो? हाँ जी, 70 दिन 26 तरीक तो आए हुए हैं। 26 तरीक तो बस ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। थोड़ा हिंदी में, आप पिछली बार हमने हिंदी में बात की थी आप। अच्छा, हाँ, तो ये बताओ 71 दिन हो गए और आपके दोनों बाजू नहीं है। उस समय जब मैं मिला था तो आपके यहाँ भाई थे जो शायद आपकी मदद करते थे, आपकी सेवा करते थे। भाई भी अभी नहीं दिख रहे। तो इन मुश्किलों में कैसे गुजरे 71 दिन? ऐसे सड़क पर ऐसे, ठंड का मौसम भी गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया। ऐसे ऐसे ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕੇ गांव के बंदे है, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਪਰਸੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਉਂਦੇ ਧਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਰਜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बहुत लीड़ा कपड़ा पे है बहुत। तो ये बताइए कि अब तो इस बीच 26 जनवरी भी हुआ। 26 जनवरी में जो भी लाल किले पे कांड हो गया या झंडा फहराने की बात हुई, उसके बाद नेताओं के खिलाफ मुकदमे हो गए। लगा कि नेता गिरफ्तार हो जाएंगे। बाहर पत्थरबाजी भी हुई। बहुत लगा कि आंदोलन किसी तरह से फंस गया है, लोग मायूस भी हुए। तो अभी क्या स्थिति है यहाँ की? आपके यहाँ साड़ी ये ग्राह पार्टी किड़ी साडा ये ना कोई ये मस्क नहीं। अस ठंडे सुभाव नाल बह के इत्थे सरकार नूं मनाउणा। थोड़ा हिंदी में, हैं? थोड़ी हिंदी में भी बोलो। हाँ। हिंदी में ये साडा किहड़ा किसान यूनियन ग्राह है, असीं धक्का नहीं करते। असीं तां रोज़ दिखा रहे हैं सरकार नूं भी जद मनूगी जैसी महीना लग जाए, 2 महीने लग जाण, 6 महीने लग जाण, चाहे असीं उन्ना चिर इत्थे ही बैठांगे। असीं धक्का नहीं साडी पार्टी कर रही। अब ये देखिए, वही बात है जिसका जिक्र मैं बार बार अपने वीडियो में करता हूँ कि ये दोनों हाथ इनके नहीं हैं और हौसले की मिसाल है कि 71 दिन पूरा जारा गुजर गया, जिसमें 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर की रातें भी थी। और ये यहाँ जो खुले आसमान के नीचे हज़ारों लोग हैं, उन्हीं में से एक ये भी हैं। हालांकि पीछे इनकी ट्रॉली है, लेकिन 71 दिन के बाद भी सड़क पर यूं अपने घर से दूर, संगरूर ज़िले के हैं, इनके हौसले में कोई कमी नहीं आई है और आज भी ऐसे बैठे हैं। हालांकि इनके भाई अभी यहाँ नहीं है। लेकिन निर्मल सिंह जी, ये बताइए कि 71 दिन में अब तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो अब ये पता नहीं कि अब इस आंदोलन का क्या होने वाला है। और इस बीच इस आंदोलन पर बहुत तरह के आरोप भी लग गए, लाल किले वाले पे लग गए और नेताओं के खिलाफ मुकदमे हो गए। ये सबसे कभी आप लोग को लगता नहीं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, कब तक बैठना पड़ेगा? नहीं, सानू पता है भी सानू कुछ हुंदा नहीं। मुकदमे बथेरे साडे होए ने, कैंसल हो जाते हैं। ये डराबेबाजी है। जब जनता इकट्ठी हो जाए, सरकार क्या करेगी? सरकार कख नहीं कर सकी। साडा हरियाणा भाईचारा साडी मदद कर रहा है। राजस्थान चों आ गए, इधर यूपी चों आ गए, ठिकाना ही सारी दुनिया ही उठ खड़ी। ये सरकार क्या करेगी? आप ही हम के करना पड़ेगा। हो लग जाएंगे 2 महीने, 6 महीने लग जाएंगे, कोई परवाह ही नहीं सानू।
तो लोग पहले से बढ़े हैं कि कम हुए हैं? हैं? लोग पहले से बढ़े हैं या कम हुए हैं 27-28 के बाद? नहीं पहले ही बहुत ज़्यादा थे 26 तरीक ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਾਹਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਬਸ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ ਬਾਕੀ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਅੱਡੇ ਲਾਉਨੇ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਫਿਰ ਮਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਰੋਕੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ और जहाँ मैं टिकरी बॉर्डर पर हूँ, एक खास बात ये हुई जो मैं दूसरे वीडियो में भी बता रहा हूँ कि 28 तारीख के बाद यहाँ हरियाणा की नुमाइंदगी बहुत बढ़ी है। हरियाणा के बहुत ट्रैक्टर्स जो दूसरी कतारें मुझे दिखी इस मेन रोड जो टिकरी ये बहादुरगढ़ वाली सड़क है रोहतक हाईवे, इससे दूसरी सड़कों में हरियाणा के ट्रैक्टर्स बहुत बढ़े हैं, हरियाणा के किसान बढ़े हैं। उसका एक असर राकेश टिकैत का भी था और ये भी था कि अचानक लगा आंदोलन खत्म हो रहा है और जब राकेश टिकैत ने वहाँ से अपीलें की तो हरियाणा के जाट समुदाय के लोग, यूपी में जाट समुदाय के लोग वहाँ पहुँचे गाजीपुर और हरियाणा के लोग यहाँ पहुँचे। इससे इस आंदोलन को लेकर जो आशंका थी उस आशंका का जवाब हरियाणा के लोगों ने जुड़कर भी दिया, वैसे ही उत्तर प्रदेश के लोगों ने जुड़कर दिया गाजीपुर बॉर्डर पर। लेकिन फिर भी अभी नहीं पता कि क्या होने वाला है। अब मैं वही आपसे पूछता हूँ निर्मल सिंह जी, चूँकि आप 71 दिनों से हो, तमाम मुश्किल यहाँ गुजरी, उन मुश्किलों में आप रहे, ऐसे रहना घर से दूर, ऐसे सड़क के किनारे चूल्हे में खाना बनाना और जो भी लोग हैं और सब जैसे तैसे वक्त गुजरा। सिंघू बॉर्डर पर फिर भी बहुत लंगर चलते हैं, यहाँ उतने उस तरह से लंगर नहीं है। ठिकाने लंगर तो इतना चलता जी, ठिकाने नहीं इसे खादा नहीं जाता भी इतने खोआ की इतने जलेबियाँ की इसे अज अं घरे चीज़ अं खाधी नहीं कि सानू इतने मिल रही है हरियाणे वाले सानू दुध ना नमाते नहीं। अच्छा ये बताइए, ये हौसला ये दोनों हाथ नहीं है, ये हौसला कैसे आता है कि 71 दिन से बैठे और कह रहे बैठे रहेंगे? हौसला सानू ऐसे है भी जे हुण घर को जाएंगे जमीन साडी गौरमेंट रोक देगी, साडे जवाक लप्पड़ मारिया करनगे साडे मूँह ते भी सत्तों मरिया ना गया सत्तों ਜਾਂ सरकार ने कब्जा कर लिया, कंपनियां ने कब्जा कर लिया ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਗਾਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਈ ਵੀ गोलियां खावांगे वापस नहीं आते, किन्ने चल मुकदमा वापस नहीं होता। अच्छा, चूँकि पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, लेकिन बहुत सारे नए दर्शक होंगे, ये हाथ दोनों कैसे कटे आपके? ये कुतरा कर रहे थे चरी जा डंगरा को, एक बाह आ गई, एक बाह जा आई ना मैं ऐसे खिंचन लग गया, बा नाली जा चढ़ी, वो फिर जाके ऐ लग गया मेरा आड़ी दी वह टोका कर दे गुरु घर का अं रेणुआ समला के लियाए थे संग्रांति दूए दिन 18 की संग्रांति। वो भी अज नूं मन भी रेणुआ समलाउणा वगे असीं वो गुरुद्वारे फड़ाता, असीं उहदे घर नूं वगे मेरे आड़ी दे ਉਹਦਾ जाके टोका करन लग गए जाके, ये मेरे नाल चांस होया। फिर लोग जब ऐसे किसान आंदोलन का हिस्सा हो, जिनका दोनों बाजू नहीं है, 71 दिन हो चुके हों, और जब ऐसे किसान आंदोलन का हिस्सा हो जिनकी उम्र 70 साल 75 साल 80 साल 85 साल हो, गाजीपुर बॉर्डर के एक बुजुर्ग की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है 3 दिन पहले भी, 97 ईयर्स के हैं, 97 साल के, और उस रात भी वहाँ थे जब वहाँ बहुत सारे लोग आकर नारे लगा रहे थे, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और उसके बाद भी वहाँ बैठे रहे। सब कुछ उन्होंने देखा, भोगा, सुना, एक डर और आशंका भी थी, लेकिन फिर भी वो बैठे रहे। तो इस आंदोलन की ताकत वो तमाम बुजुर्ग हैं, वो तमाम हौसले वाले लोग हैं जो हर हाल में बार बार कहते हैं हक लेके जाएंगे, हक लिए बगैर नहीं जाएंगे, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, ये नारा है इस आंदोलन का। लेकिन अब 11 बार की बातचीत हो गई, सरकार ने इस बार भी प्रधानमंत्री ने कहा, जब ये सब 26 जनवरी की घटना हुई उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं, हमें कॉल कर ले कोई किसान नेता, लेकिन उसी प्रस्ताव के साथ जो प्रस्ताव पहले दिया था जिसमें था 1.5 साल तक इन कानूनों को होल्ड कर देंगे। तो आप लोग को लगता है कि 71 दिन हो गया, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल जाए कि चलो 1.5 साल 2 साल कानून होल्ड कर दें फिर देखी जाएगी? नहीं निकलेगा, कट के जाएंगे, वो तो लारे लप्पे ला रहे हैं ना भी कह रहे समय ठा दे इन्हों
ਸਾਲ ਕੇ ਵਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾੜਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ थोड़ा हिंदी में भी बोलिए, मैं थोड़ा कम समझ रहा हूँ। हाँ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ चलो ਸਕਦੇ। कोई बात नहीं, जितना बोल रहे हो बोलो आप। ਇਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਕੜ ਜਿਹਨੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿਉਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮਾਰਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ? ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿੱਖਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਹੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀ ਲਈ, ਕਿਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। 10 दिन लग गया, महीना मतलब लग बीच का रास्ता आप नहीं कह रहे हैं कि जो मिडिल पाथ है, बीच का रास्ता कि चलो 1.5-2 साल के लिए होल्ड कर दे। जैसे सुना मैंने कि पंजाब की कुछ जत्थेबंदियां कह रही थी आपस की मीटिंग में कि कुछ जत्थेबंदियों का था कि चलो 1.5 साल नहीं 2 साल 2.5 साल अगर सरकार रोक देती है, 2024 तक चुनाव है, टल जाएगा। कम से कम ये 71 दिन का जो आंदोलन हो गया, जो पता नहीं सरकार चूंकि बार बार कर रही है कि हम वापस नहीं लेंगे, हम होल्ड कर सकते हैं, और भी जो भी संशोधन है उस पर विचार करना चाहिए या नहीं? क्या लगता है? नहीं, विचार सानू पता है। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ, ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਫੇਰ ਨੇ ਡੱਬੇ ਲੱਗਣ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਡੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੇ ਖੜਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਿੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਐ ਪਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ नहीं, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। अच्छा ये बताइए, चूंकि बहुत पूरी आप आइए, पूरी बात इन्होंने पंजाबी में की, तो कुछ बातें समझा अंदाजा से, फीलिंग भावना समझते हैं, कुछ बात नहीं समझ पाया। आखिर में जो सब बात बोली आप थोड़ा बताइए। वो कह रहे हैं कि जो बीच वाला रास्ता है ना वो मंजूर नहीं है। कल 1.5 साल 2 साल का क्या हो, तो कल ही देर नहीं लगेगी आते, और फिर यही झंझट खड़ा हो जाएगा। तो आज ही क्यों ना ये बात ख़त्म हो जाए। तो वे बैठे हैं, कोई बात नहीं, शांति से बैठे हैं। एक दिन तो माने गई, सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कानून बिल्कुल गलत है ना, इसमें कोई दम ही नहीं है। वो इनका कानून बनाने का इनका कोई इनके पास कोई अधिकार नहीं था ये कानून बनाने का। ये जो कानून बनाया है ना, ये तो संविधान के विरुद्ध बनाया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बना नहीं सकती थी, और जो बनाए वो गलत है। और गवर्नमेंट को चाहिए, जब वो गलत है तो उसको भली बात ऐसे ही मान लें, तो कौन सी बड़ी बात है। अच्छा एक बात बताइए कि 26 तारीख तक जैसे इस आंदोलन को बहुत ही शांतिपूर्ण अहिंसक माना जा रहा था कि शांति से लोग बैठे हैं, कहीं कोई बात नहीं, कोई उकसावे वाली बात नहीं, लेकिन 26 तारीख को जिस तरह से हुआ, लाल किले पे लोग चले गए, निशान साहब फहरा दिया, बहुत जगह पुलिस से टकराव हुआ, आंसू गैस चले, ITO पे ट्रैक्टर नाच रहा था, बहुत जगह ऐसे वीडियो है। ऐसा लगता है कि इस आंदोलन को 26 तारीख को जो कुछ हुआ, जिन लोगों ने भी किया, उससे आंदोलन पर धब्बा लगा। पहले इनसे फिर आपसे बात कर। उसके बाद है वो सरकार के ही बंदे था, समझ गए? सरकार के ही बंदे ने, उत्थे ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਝੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾ ਦੂਗਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਜੂ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹ 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਈਏ। लेकिन बहुत सारे ट्रैक्टर वहाँ पहुँचे। ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ। आप क्या नहीं, वो बात ये है कि जो हमारा निशाना था ना, वो तो सिर्फ कानून रद्द कराने का था। कोई लाल झंडा को जीतने तो आए नहीं थे। सही बात है। और लाल किला फतह करने तो आए नहीं। हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं था। तो जो रूट इन्होंने तय किए थे पुलिस ने, वो रूटों पे हमें चलने नहीं दिया। इतनी ज़बरदस्त उन्होंने नाकाबंदी की, मतलब उनको उसको बवाल खड़ा करने की कोशिश की। और जब हम सिंगू बॉर्डर से चले थे तो 3-4 किलोमीटर आगे जाके पुलिस वालों ने रोक के, तो पहले तो रिंग रोड का रास्ता नहीं दे रहे थे। जब किसान मांग रहे थे हम रिंग रोड पे परेड करेंगे, तब माना नहीं। उस वक्त बोल रहे थे कि जो रूट दिया उसको बंद कर दिया, और बोलते हैं कि इधर खुले जा सकते हो, रिंग रोड पे जाओ, लाल किला जाओ। ये तो बिल्कुल गलत बात थी। अगर बाई चांस किसान वहाँ गलती कर लेते तो बहुत नुकसान था उसका। असलियत सच्चाई ये है कि कोई किसान लाल किले में जाना नहीं चाहता था,
कोई इसका ये जो इन्होंने ड्रामेबाजी किया ना, इसमें हमें दीप सिद्धू ने तो किया, दीप सिद्धू तो झंडा फहरा लिया, उसकी पिक्चर्स भी है, उसके साथ और लोग। देखो हर जो भी आंदोलन होता है ना, उसमें कुछ आदमियों को खरीदा जाता है। तो अगर उनको खरीद के अलग ले गए तो दूसरे आदमियों को, जो हम बहुत रोक चुके वहाँ, बहुत रोका उन लोगों को जो जाने के वो कह रहे थे ना, उनको रात को भी समझाते रहे ऐसा गलती ना करो, ऐसा गलती ना करो, बहुत बड़ा तुम अन्याय कर रहे हो। मगर उन्होंने गलती किया क्योंकि उनका सांठगांठ था सरकार के साथ। तो अच्छा ये बताइए, चलिए, हालांकि सरकार के साथ सिर्फ सांठगांठ से यहाँ के लोग या सिंघू बॉर्डर के लोग या गाजीपुर के लड़के गए होंगे, तो सरकार के साथ सिर्फ सांठगांठ से तो नहीं होगा ना। कुछ लोग यहाँ भी होंगे जो युवाओं में आक्रोश था और उन्होंने किसी की नहीं सुनी, जो बहुत सारे नेता कह रहे हैं, ये किसान नेता कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं या बेकाबू हो गए, ऐसे लोग थे और उसके पीछे भीड़ चल पड़ी, रास्ता खुल गया तो भीड़ गई। लेकिन पीछे लाग के चल पड़े, आगे जो इसके बीजेपी के आदमी थे नहीं, हमने तो नहीं हो गया, हम उड़े जाना सारे ने, जो 3 करोड़ मिला था नहीं उससे तो हम टाल दिए, पुलिस ने टाले। चलिए अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर, चूंकि इस पर बहुत बात हो चुकी है, कई वीडियो में मैं भी बात कर चुका हूँ। अब ये सब जगह नेट बंद है, इंटरनेट बंद है, आगे कीले लगा दी गई है, सड़कों पर बाड़ेबंदी की गई है, तार लगा है, बड़े बड़े ब्लॉक लगा दिए, बोल्डर लगा दिए, एकदम ऐसा लग रहा है कि एक आदमी ना इधर से जा पाए ना आ पाए। और ऐसे सिंघू बॉर्डर पे भी हुआ, सिंघू बॉर्डर पर तो मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा। तो इससे मुश्किलें बढ़ी है किसानों की, रसद पानी जो सामान आता है या और तरह की परेशानियां बढ़ी है? नहीं, कोई खास इतना हमारे लिए कोई उसका कोई फर्क नहीं है। वो तो दिल्ली जाने का अंदर रोका है, उनकी मर्जी है, पता नहीं सरकार का क्या सोच है, क्या कर रहे हैं। मगर ये जरूर है कि नेट, हम तो ये कहते हैं कि पहले भी हम नेट के बिना जी रहे थे, अभी नेट बंद है तो कोई फर्क नहीं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। कोई चीज मंगावा नहीं हमें, उसमें थोड़ी दिक्कत तो आवा है, जो पहले नेट चल रहा था नहीं उसी तरह ही चलता रहना था। और जो बाबा ने बताई थी बात भगत सिंह और ली, जो तो भगत सिंह और गला था, हम सारे मरण पे तैयार थे, ये मरा किसका गला, मेरे छोरा फौज में पुलिस में भी है, उन्हें गला बढ़िया दिया हमने सरकार ने, खोट तो ये है दूसरा देश का जो हम आज भर्ती कर ले, आज मरने के लिए तैयार हैं जी। एक चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मकसद था इनसे, बुजुर्ग से मिलना, जिनसे मैं 1 से 1.5 महीने पहले, मुझे तारीख याद नहीं, मैं मिला था सिर्फ देखने के लिए। इस रास्ते से गुजरते हुए मुझे याद आई कि एक शख्स थे जिनके दोनों बाजू कटे हुए थे, तो 71 दिन बाद क्या वहाँ बैठे? तो दरअसल बैठे हैं, और बैठे भी हैं और कह रहे हैं कि जितने दिन भी बैठना पड़ेगा बैठे रहेंगे। और यही हौसला, यही जज्बा इस आंदोलन की ताकत है। फिलहाल आंदोलन कहाँ है? सरकार से बातचीत होनी है। पीएम ने कहा 1 कॉल की दूरी पर सरकार है। किसान नेताओं का कहना है कि हम कॉल नहीं करेंगे, सरकार बुलाए। और तमाम तरह की बातों के बीच सरकार की तरफ से ये भी उस प्रस्ताव पर 1 कॉल की दूरी है जिस प्रस्ताव को किसान खारिज कर चुके हैं। इस बीच किसान नेताओं ने 6 फरवरी को चक्का जाम 3 घंटे का वो ऐलान किया है। महापंचायतें हो रही है, जाटों की महापंचायतें हो रही है, खापों की महापंचायतें हो रही है। अब क्या होना है आगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टिकरी बॉर्डर से दोस्तों फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार। मगर